नमस्कार दोस्तों, पीसीएसएम के अपने यूट्यूब परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग 17वीं बीपीएससी का आंसर की देखने वाले हैं। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी क्लास हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। साथ ही वीडियो को आप शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए देर नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी आंसर की देख लेते हैं। पहला प्रश्न कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सफलता व्याख्या। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सफलतापूर्वक व्याख्या इसमें से क्या हो जाएगा आंसर हमारा? तो सही उत्तर हमारा सी हो जाएगा। 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 हो जाएगा, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर संगठन का नियम और बहु अनुपात का नियम हो जाएगा। ठीक है। दूसरा प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन एक टेक्नोपोलिस है? निम्नलिखित में से कौन एक टेक्नोपोलिस है? ठीक है, तो सिलिकॉन वैली हो जाएगा। सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट में स्रावित होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी कि भास्कर वर्मन हो जाएंगे। अगला प्रश्न है पांचवा कि समुद्र तल केबल आधारित चेन्नई अंडमान और निकोबार परियोजना का उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि 10 अगस्त 2020 हो जाएंगे। ठीक है, 10 अगस्त 2020 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस मीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है? तो डी हो जाएगा, ओडोमीटर हो जाएगा। ठीक है, 6 का डी उत्तर हो जाएगा। सातवां प्रश्न कि संविधान के किस संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटों को समाप्त कर दिया गया है? तो हाल ही में 104वां संविधान संशोधन के द्वारा। 7 का सी हो जाएगा, डी हो जाएगा। 8 का क्या हो जाएगा? 8 का डी हो जाएगा, यानी कि 20 हो जाएगा। ठीक है। 9वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कृत्रिम बंदरगाह है? कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो चेन्नई बंदरगाह एक कृत्रिम बंदरगाह है। डी हो जाएगा, 9 का डी। 10 का कह रहा है कि अप्रैल 2024 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने सदस्यों ने फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनने की अनुमति देने के प्रस्ताव को या तो अस्वीकार कर दिया या मतदान से अनुपस्थित रहा था? तो इसका उत्तर ए और डी में था। ठीक है, ए और डी में था, 5 या 6। तो आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा सा इस पर डाउट है हमको। अगला प्रश्न कि 2024-25 के केंद्रीय बजट भाषण में आत्मनिर्भरता यानी कि स्वावलंबन के लक्ष्य के तहत किस तेल बीज को शामिल नहीं किया गया था? तो 11 की बी हो जाएगा, यानी कि नारियल को शामिल नहीं किया गया था। अगला 12वां प्रश्न कि अप्रैल 2024 में शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था? तो 12 का डी हो जाएगा, यानी कि कुवैत हो जाएगा। अगला 13वां प्रश्न कि मराठा शासकों की अष्टप्रधान प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से मिलान करना है? तो इसका क्या हो जाएगा? 13 का ए हो जाएगा, यानी कि 1 का 2 हो जाएगा सचिव जो था प्रचार सचिव जो हो जाएगा पत्रचार प्रभारी हो जाएंगे। ठीक है, उसके बी का ए हो जाएगा पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता था, और सी का डी हो जाएगा सामंत जो है विदेश मंत्री जो होते संभालते थे, और अमात्य जो थे वित्त मंत्रालय संभालते थे। तो 13 का ए हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर। अगला 14वां प्रश्न की सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 में किन सूचकांकों में महत्वपूर्ण वृद्धि देखा गया है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर डी हो जाएगा, पूंजी वस्तु और बुनियादी ढांचा या निर्माण वस्तु हो जाएंगे। 14 का डी हो जाएगा। 15वां प्रश्न कि ऊष्मा स्थानांतरण जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? तो किसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? तो विकिरण हो जाएगा। ठीक है, विकिरण में जो है किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, बाकी सम्मोहन चालन इस सब में होती है। अगला प्रश्न कि लावा के ठंडा होने और ठोस होने से किस प्रकार की चट्टान का निर्माण होता है? तो आग्नेयस हो जाएगा, इग्नियस चट्टान हो जाएगा। ए हो जाएगा सही उत्तर। 17वां प्रश्न कि 18वीं लोकसभा के चुनाव के बाद मोदी सरकार में केंद्रीय कपड़ा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? गिरिराज सिंह हो जाएंगे, जो कि बेगूसराय से संबंधित है। अगला 18वां प्रश्न कि चीन, मंगोलिया एवं जापान में निम्नलिखित मानव प्रजातियों में से कौन से निवास करते हैं? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी कि मंगोलायड हो जाएंगे। चीन, मंगोलिया और जापान में मंगोलायड ये निवास करते हैं। अगला प्रश्न कि चचनामा का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो चचनामा का फारसी अनुवाद सी हो जाएगा, मोहम्मद अली बिन अबू बफर कुफी हो जाएंगे। ठीक है, सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन गैसों के द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? कम तापमान और उच्च दाब हो जाएगा, यानी सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कि उस निर्वाचन क्षेत्र का नाम बताइए जहां से ओडिशा के नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हाल ही
मोहन मांझी हाल के राज्य विधानसभा चुनाव में चुने गए थे। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? केओझर हो जाएंगे। ठीक है, केओझर हो जाएंगे, यानी कि 21 का बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने को उजागर करने के लिए शाहजानंद सरस्वती ने किस समाचार पत्र को प्रकाशित किया था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी कि लोक संग्रह का ये प्रकाशित किए थे। ठीक है, किसके द्वारा? स्वामी शाहजानंद सरस्वती द्वारा। सही उत्तर ए हो जाएगा, लोक संग्रह। अगला प्रश्न कि एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार मेल खाती है? तो सही उत्तर डी हो जाएगा, 22 बार हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का अयस्क है? तो लोहे का अयस्क कौन सा है? तो 24 का सी हो जाएगा, यानी कि लिमोनाइट हो जाएगा। ठीक है, हेमेटाइट, सीडेराइट और लिमोनाइट ये लोहे के अयस्क होते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कि फराजी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो सही उत्तर ए हो जाएगा, 25 का ए हो जाएगा, हाजी शरीयतुल्लाह हो जाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न कि हमास के शीर्ष नेता इस्लाम हनिया की 31 जुलाई 2024 को कथित तौर पर इजरायली हवाई हमले में कहां हत्या कर दिया गया था? तो 26 का सी हो जाएगा, यानी कि ईरान में उनका हत्या कर दिया गया था। अगला 27वां प्रश्न की क्रिसिल की रेटिंग रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2030 तक भारत में कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार कितना बढ़ने का उम्मीद है? तो सही उत्तर ए हो जाएगा, यानी कि 100 से 120 लाख करोड़ बढ़ने की उम्मीद है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित भारत की पर्वत श्रेणियों में से जो है इसको पूरब से पश्चिम की तरफ इसको क्रम सजाना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सही उत्तर डी, यानी कि 1 2 3 4 हो जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4, सबसे पहले गारो पहाड़िया हो जाएगा, उसके बाद नंदा देवी, फिर कामेत और फिर केटू हो जाएगा। सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की सूची को मिलान करना है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, 1 के 4 हो जाएगा, यानी कि वैशाली पुष्प उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, भागलपुर रेशमी वस्त्र के लिए है, और जमुई किसके लिए? सोना के लिए, और मधेपुरा रेल डिब्बा कारखाना के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न कि लगभग 200 वर्षों तक तटस्थ रहने के बाद मार्च 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है आधिकारिक तौर पर नाटो में शामिल हो गया है? तो 30 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी कि स्वीडन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उर्वरक के किस घटक का उपयोग शीघ्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है? तो इसमें कहीं कहीं बी भी मिल रहा है, नाइट्रोजन, और कहीं फास्फोरस भी मिल रहा है, तो इसको थोड़ा सा डाउट में है, आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न कि मलिक काफूर को जो है 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है, इसे किसने खरीदा था, किसके द्वारा खरीदा गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी, यानी ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न कि बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? तो 1982 में किया गया था, बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड किसके द्वारा लिखा गया है? तो सही उत्तर अरबिंदो घोष के द्वारा हो जाएगा, सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 जो हर वर्ष 23 जून को मनाया जाता है, इसका विषय इस बार का क्या था? तो सही उत्तर बी हो जाएगा, चलो चले जश्न मनाएं। ठीक है, चलो चले जश्न मनाएं इस बार का थीम था। ठीक है, तो सही उत्तर बी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 पटना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सही उत्तर डी हो जाएंगे, RN माधोलकर हो जाएंगे, 36 का डी हो जाएगा। अगला प्रश्न 37 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, -38। इसको आप लोग बना लीजिएगा, बनाएंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगला प्रश्न कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 में वर्तमान कीमतों पर कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों का कुल सकल मूल्य वर्धित यानी कि जीवीए में योगदान कितना था? तो सही उत्तर ए हो जाएगा, 17.7% और 27.6 और 54.7% हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न कि हाल ही में उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस शहर में स्थित है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, पटना में अनुसंधान केंद्र है, डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोडा अम्ल अग्निशामक का घटक होता है? तो सही उत्तर सी हो जाएगा, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और बाइकार्बोनेट का विलयन। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस जीवाणु बीमारी को जो है प्लीहा ज्वर कहा जाता है? तो प्लीहा ज्वर किस बीमारी को कहा जाता है? तो एंथ्रेक्स बीमारी को कहा जाता है, सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कि इस वर्ष जापान भारत द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जीमैक्स 2024 कहाँ आयोजन किया गया था? तो सही उत्तर एक हो जाएगा, यानी कि योकोसुका जापान में हो जाएगा। ठीक है, तो 42 का ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1897 में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किया गया था। 44 प्रश्न। अगला प्रश्न है कि ये रीजनिंग है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, आप लोग बना लीजिएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी विकिरण शरीर के दर्द के राहत के लिए उपयोग किया जाता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? इंफ्रारेड विकिरण हो जाएगा। शरीर में दर्द के लिए जो है इंफ्रारेड विकिरण का उपयोग किया जाता है, सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से चेर राजवंश की राजधानी कौन सी थी? तो कुरुवरुर यानी करूर, सही उत्तर ए हो जाएगा, 46 का ए हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी नीतियों की आलोचक कृति गरीब हिंदुस्तान जिसे बिहार में 1930 में अंग्रेजों ने प्रतिबंधित किया था, इसके लेखक कौन थे? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर तो हमें शेख मियाँ जान और बद्र इसमें से सभी मिला था। इसको थोड़ा सा डाउट है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, इसमें से सभी नाम मिला था। अगला प्रश्न है कि बिहार के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि का योगदान कितना रहा है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी कि 26% हो जाएगा, 48 का डी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय NSSO के अनुसार जो है 2017-18 से 2022-23 तक महिला श्रम बल भागीदारी दर में कितना वृद्धि हुआ है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर बी हो जाएगा, 23.3% से 37% तक हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि 1 जनवरी 2024 को किस देश ने ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाला था? तो ब्रिक्स 2024 में किसने संभाला था? तो रूस ने संभाला था, 50 का अगला बी हो जाएगा, ठीक है, इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से फर्स्टाइल बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला मेलाइन एक उदाहरण है, किसका है? तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण 51 का डी हो जाएगा। अगला प्रश्न 52 का क्या हो जाएगा? 52 का डी हो जाएगा, 12 हो जाएगा, इसको आप लोग बना लीजिएगा, इसमें त्रिभुज गिनने के लिए कहा गया है। अगला प्रश्न भारत में गांव से नगर की ओर प्रवास निम्नलिखित में से किसके कारण किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, सभी उत्तर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि शहरों में अधिक श्रम की मांग के कारण और गांव शहर के बीच असंतुलित विकास के कारण और ग्रामीण क्षेत्रों में कम रोजगार के कारण जो है आजकल जो है गाँव से नगर की ओर प्रस्थान देखा जा रहा है। 53 का सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार वित्तीय वर्ष 25 के लिए जो है हेडलाइन मुद्रास्फीति का अनुमान कितना है? तो सही उत्तर डी हो जाएगा, 4.5% हो जाएगा। अगला प्रश्न बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित किया गया था? तो इसका उत्तर डी और बी में जो है PN ओझा और BP मिश्रा में यहाँ पे डाउट है, इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि किन जीवों में बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है? बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन किसके द्वारा होता है? तो कवक के द्वारा होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली कब स्थानांतरित किया था? तो सही उत्तर सी हो जाएगा, 1911 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न जोजिला सुरंग जो है किन स्थानों को जोड़ता है? जोजिला सुरंग जो है श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। अगला प्रश्न है कि आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी के लेखक कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि R अश्विन और S मोगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2024 में विश्व व्यापार संगठन WTO का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजन किया गया था? तो अबू धाबी में किया गया था, सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की निम्नलिखित नदियों में से कौन एक अन्य से अलग है? तो कौन सा अलग है? तो बी अलग है, ठीक है, 61 का बी यानी कि नर्मदा हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न 62 का सही उत्तर डी हो जाएगा, इसको आप लोग बना लीजिएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से प्रथम कृत्रिम में तैयार किया गया तत्व कौन सा है? तो सही उत्तर बी हो जाएगा, TC हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न की CGTSE का फुल फॉर्म क्या है? तो 64 का डी हो जाएगा, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न की करो या मरो का नारा जो है किसने और कब दिया था? तो करो और मरो का नारा कब दिए थे? तो गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिए थे, ठीक है, 65 का सी हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा रक्त तरल भाग होता है? तो प्लाज्मा हो जाएगा, बी सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि आजीविका संप्रदाय के बारे में निम्नलिखित पे विचार कीजिए, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, A B D सही हो जाएगा, ठीक है, A B और D सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ब्राजील के मिनास गरेस प्रांत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मिलता है? तो कौन सा खनिज मिलता है? तो सही उत्तर बी हो जाएगा, लौह अयस्क हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार प्रश्न पत्र कौन सा था? तो सही उत्तर सी हो जाएगा, सर्वहितैषी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी कक्षा अत्यधिक लंबी अंडाकार होती है? तो इसका बी और सी में जो है थोड़ा सा डाउट है, यानी कॉमेट और उल्का पिंड में, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि यदि फरवरी 1996 में ये रीजनिंग है, ये बनाने के लिए है, इसका रविवार उत्तर है, आप लोग बना लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि उस स्थान का नाम बताएं जहां डोनाल्ड ट्रंप एक चुनावी रैली में बोल रहे थे कि जब एक कथित शूटर थॉमस मैथ्यू क्रूस ने उन्हें गोली मारकर घायल कर दिया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, पेनिनसिल्वेनिया हो जाएगा। अगला प्रश्न कि 2023 में मोबाइल फोन के निर्माण में भारत की स्थिति क्या था? तो दूसरा रहा था, ठीक है, बी हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंध नदी के किनारे कौन सा शहर है? तो पेरिस हो जाएगा, सही उत्तर ए हो जाएगा।
अगला प्रश्न कि भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तन के लिए इसके क्या मापदंड होना चाहिए? तो सही उत्तर डी हो जाएगा, न्यूनतम शुद्ध संपत्ति जो है 1000 करोड़ होना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न इसको मिलान करना था, तो 76 का डी हो जाएगा, 76 का डी हो जाएगा। ठीक है। एक का ए, 76 का डी हो जाएगा, यानी एक का ए हो जाएगा स्वदेशी सेवक होम वैंकूवर हो जाएगा। उसके बाद में 2 का बी हो जाएगा। ठीक है, 2 का बी और 3 का सी और डी का आई एन ए आज़ाद हिंद फौज का कहाँ था? इसका मुख्यालय रंगून में था। INA या आज़ाद हिंद फौज का मुख्यालय रंगून में था। युगांतर आश्रम का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था और यूनाइटेड इंडिया हाउस सियाटल में था और स्वदेशी सेवक होम वैंकूवर कनाडा में था। ठीक है, सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया था? तो सही उत्तर सी हो जाएगा, 16 अगस्त 1946 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जून 2024 में किस शहर को भारत का साहित्य का पहला यूनेस्को शहर नामित किया गया था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, कोझिकोड केरल हो जाएगा। ठीक है, 76 का 78 का बी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या होता है? तो कोशिका होता है। ठीक है, सेल होता है। सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न रीजनिंग है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि 60 मीटर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 24-25 में विकसित भारत की दिशा में बजट प्राथमिकताओं में कौन सा शामिल नहीं था? तो सतत विकास शामिल नहीं था। ठीक है, ये इनडायरेक्ट रूप से तो शामिल था, लेकिन सतत विकास डायरेक्ट रूप से शामिल नहीं था। अगला प्रश्न की निम्नलिखित अपवाह प्रणालियों में से किससे बिहार की भूमि अपवाहित होती है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, घाघरा हो जाएगा, घाघरा नदी हो जाएगा। अगला प्रश्न अमर कोश के अनुसार भूमि के प्रकारों पर विचार करना था, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 83 का सही उत्तर सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है 84 कि अनुच्छेद 243 के अंतर्गत पंचायतों के लेखा प्रबंधन से संबंधित नियम कौन बनाता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, राज्य विधानमंडल हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संपर्क बल होता है? कौन सा गैर संपर्क बल होता है? चुंबकीय बल होता है। ठीक है, इसको दूर से लगाया जा सकता है, घर्षण के लिए आपस में होना चाहिए, प्रभावी बल के लिए भी आपस में होना चाहिए। ठीक है, तो चुंबकीय बल अलग से भी आप चुंबक के द्वारा लगा सकते हैं। अगला प्रश्न मोटरसाइकिल का संबंध बैटरी से उसी प्रकार जीवन का संबंध किससे? तो सही उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, मोटरसाइकिल की ऊर्जा जो है बैटरी से मिलता है, उसी प्रकार जीवन को सूरज से ऊर्जा मिलती है। अगला प्रश्न है राजा प्रवर सिंह के बारे में निम्नलिखित में से इस पर विचार करना है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक यानी कि सभी हो जाएगा। ठीक है, वह वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक था और उनका साम्राज्य बुंदेलखंड से लेकर के दक्षिण में हैदराबाद तक था और वह अपने पिता बिंद शक्ति के उत्तराधिकारी बने थे और उनका उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। ठीक है, तो ये प्रवर सिंह के बारे में सभी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसको मिलान करना है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि 1 का डी हो जाएगा, फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास हो जाएगा और 2 का 1 हो जाएगा, इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी। उसके बाद में 3 का बी हो जाएगा, वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी और बंगाली हो जाएंगे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, तो सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस फ्री स्टाइल भार वर्ग में जो है अमन सहरावत मई 2024 में विश्व कुश्ती ओलंपिक क्वालिफायर तुर्की में 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने के पहले भारतीय पुरुष पहलवान बन गए हैं? तो कितना हो जाएगा इसका सही उत्तर, सही उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, डी यानी कि 57 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना में बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें अनुसूचित जनजाति, ठीक है, इसकी जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक पूछ रहा है। ठीक है, तो 90 के ए हो जाएगा, कटिहार हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार बजट 2024-25 में किस क्षेत्र को सबसे अधिक आवंटन हुआ है? तो सबसे अधिक किसको हुआ है, शिक्षा को आवंटन हुआ है, भले शिक्षा का स्तर कहीं भी और है। अगला प्रश्न अक्षर, इसमें यह रीजनिंग है, इसको भिन्न चुनना है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, 92 का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण कोरंडम और क्रायोलाइट एल्युमिनियम के अयस्क है? ठीक है, तो 93 का ए हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा। ठीक है, कोरंडम और क्रायोलाइट धातु का अयस्क एल्युमिनियम का है। ठीक है। अगला प्रश्न कि मार्च 2024 में दिए गए बदलावों के बाद वरिष्ठ नागरिकों के लिए डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने की पात्रता आयु कितना कर दिया गया है? तो ए हो जाएगा, 85 वर्ष हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयला का प्रमुख भंडार है? तो कोयला का प्रमुख भंडार जो है छत्तीसगढ़ में है और उत्पादन जो है उड़ीसा में सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो सही उत्तर बी हो जाएगा, भंडारण पूछा है तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा। अगला प्रश्न कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन से 2 शब्द जोड़े गए थे? तो धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी शब्द जोड़ा गया था, सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कि किस लोकसभा सीट में भारत के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह
पीवीटीजी में जो है एक सोम्पेन जनजाति सबसे पहले पूछे तो ये कहाँ होता है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में होता है। ठीक है, सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2011-12 के इसके आधार वर्ष मानते हुए बीती वर्ष 22-23 के लिए वर्तमान कीमतों पर बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज घरेलू उत्पादन कितना था, तो 54, सही उत्तर ए हो जाएगा, यानी कि 54,111 हो जाएगा। ठीक है, 98 का ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में विष्णु पद योजना के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विष्णु पद मंदिर पूछ रहे कहाँ है, तो यह सही उत्तर डी हो जाएगा, गया में हो जाएगा, 99 का डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इसको सुमेलित करना था 100 का, तो 100 का बी हो जाएगा, इसको सुमेलित करना है 1 का बी हो जाएगा, यानी कि खाकसार जो है इनायतुल्ला मशरिकी इसके संस्थापक थे। उसके बाद में 2 का सी हो जाएगा, और 3 का क्या हो जाएगा, 3 का डी हो जाएगा, और 4 का 1 हो जाएगा, यानी कि फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जो हो जाएंगे भीमराव अंबेडकर, और सोशलिस्ट पार्टी जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर बी हो जाएगा, 100 का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2024 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति होने से पहले न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, तो 101 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। अगला प्रश्न की तीर्थ स्थल तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब जी से, पटना साहिब कहाँ है, पटना में है। ठीक है, 102 का सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कि बिहुला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो भागलपुर में मनाया जाता है, बिहुला महोत्सव जो है भागलपुर में मनाया जाता है, 103 का ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है 104 का क्या हो जाएगा, भी बराबर आ रही, यानी कि सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि संविधान के कौन सा अनुच्छेद किसी सांसद के लाभकारी पद पर रोक लगाता है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 102 का ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना की, तो हर्यक वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, बिंबिसार, सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की रुचिरा कम्बोज जो संयुक्त राष्ट्र में भारतीय महिला राजदूत बनने वाली पहला महिला थी, जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुई, इनके बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो इससे पहले उन्होंने यूनेस्को पेरिस में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि का भी पद संभाले थे। ठीक है, रुचिरा कम्बोज, सही उत्तर सी हो जाएगा, 107 का। अगला प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया, ठीक है, ऊष्माशोषी यानी कि अंदर ऊष्मा लेता है और ऊष्माक्षेपी बाहर होता है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि 2 और 3 सही हो जाएगा, 2 और 3 सही हो जाएगा। ठीक है, ये ऊष्माक्षेपी प्रक्रियाएं हैं। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण और बिना बुझे चूने के साथ पानी की प्रतिक्रिया जो है ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया है। अगला प्रश्न की संसद में कटौती प्रस्ताव का मतलब क्या होता है, कटौती प्रस्ताव का मतलब सरकार के बजट प्रस्तावों के खर्चों में कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत करना, यानी कि सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार विधानसभा में राज्य बजट 24-25 किसने पेश किया था, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, श्री विजय कुमार चौधरी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार कब अस्तित्व में आया था, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि मार्च 1912 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय मुद्रा पर 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष कौन था, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सर ऑस्टिन चैम्बरलेन हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी वैल्यू सोलर स्थिरांक का मान है, तो सही उत्तर बी हो जाएगा, 1.4 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 के एक विशेषताओं में से एक नहीं है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1935 के, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, सही उत्तर सी हो जाएगा, 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन जो था इसका नहीं हो जाएगा। ठीक है, 114 का सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधि, ये तो इसके पहले वाला प्रश्न था, रिपीट था। ठीक है, 104वें संविधान संशोधन द्वारा उसको मनोनीत समाप्त कर दिया था आंग्लो भारतीय। ठीक है, तो 115 का ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला 116 है, 116 का क्या हो जाएगा, सही उत्तर बी हो जाएगा, यानी कि तांती तंतुआ हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया था, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, कार्लोस अल्कराज हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने प्रथम भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव प्राप्त किया था, तो 118 का एक हो जाएगा, सत्यदीप्त गुप्ता हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा, सत्यदीप्त गुप्ता हो जाएगा, 18 का ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात कितना है, तो ए हो जाएगा 918। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसके लिए प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है, तो प्रकाश को अवशोषित करने के लिए, सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजनीतिक रणनीति संघर्ष विराम संघर्ष अथवा इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा,
सही उत्तर डी हो जाएगा, खिलाफत मुद्दा हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो है संघर्ष विराम संघर्ष ये नारे चले गए थे। ठीक है, ये चलाए गए थे खिलाफत मुद्दा में। ठीक है, अगला प्रश्न भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत से स्थानों पर राष्ट्रीय सरकारें स्थापित किया गया था, कौन सा सुमेलित नहीं? तो प्रजामंडल जो है ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन टेस्ला के समतुल्य है? टेस्ला के समतुल्य है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? न्यूटन पर एम्पियर मीटर हो जाएगा। सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, शिशुनाग वंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया था? हसीन नंद वंश हो जाएगा। सही उत्तर सी हो जाएगा, हसीन मशूक शाह हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रहे थे? तो 125 का सी हो जाएगा, नीलम संजीवा रेड्डी हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, बिहार राज्य ने पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया था? तो बिहार राज्य ने पहली बार ग्रीन बजट वित्तीय वर्ष 2020-21 में पेश किया था। सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, मानवी मधु कश्यप हाल ही में बिहार की पहली ट्रांसजेंडर बनी है, किस पद पे बनी हुई है? तो अभी हाल ही में पुलिस उप निरीक्षक यानी कि दरोगा बनी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक जायद फसल है? तो जायद फसल क्या हो जाएगा? चारा हो जाएगा। सही उत्तर बी हो जाएगा, 128 का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तेजस्वी सिंह विधानसभा सदस्य जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, किस निर्वाचन क्षेत्र से लड़ी थी? तो सही उत्तर सी हो जाएगा, जमुई हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या था? तो रेशम हो जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा, यानी कि रेशम हो जाएगा। ठीक है, भारत चीन और इंग्लैंड के बीच में त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आधार तो जो था रेशम हो जाएगा। सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पीसीआरए की फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा सी, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर 31 का सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कि अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को जापान सहित कितने देशों ने मान्यता दिया था? तो जापान सहित क्या हो जाएगा? जापान सहित सी हो जाएगा, यानी कि 10 देश हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, पायल कपड़िया का फिल्म के बारे में पूछ रहा है, तो 133 का सही उत्तर ऑल वी इमेजिन एज लाइट हो जाएगा। सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त प्राप्त करता है? तो छोटी आंत हो जाएगा, 134 का सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किस तिथि को मनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947। सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, मंत्रिपरिषद की संख्या को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या का 15% तय किया गया था? तो सही उत्तर सी हो जाएगा, 91वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न, एशिया क्षेत्र से प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के विजेता कौन थे? तो आलोक शुक्ला भारत के थे। ये सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कि रॉयल शीर्षक अधिनियम के अंतर्गत रानी विक्टोरिया भारत की महारानी कब बना था? तो 1876। सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विस्थापन प्रक्रिया देगा? ठीक है, तो 139 का सी और ए और सी में इसमें डाउट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके साथ साथ एंडीज पर्वत फैला हुआ है? तो दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी घाट के साथ में एंडीज पर्वत फैला हुआ है। अगला प्रश्न कि कितने समय में राज्यपाल किसी साधारण बिल को संबंधित राज्य विधानमंडल को पुनः विचार हेतु लौटा सकता है? तो उसका कोई समय सीमा नहीं है। तो सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कि यूपी की युवा महिला आरती का वर्तमान पेशा क्या है, जिसने अमूल क्लिनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा जो है मई 2024 में सम्मानित किया गया था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी कि ई रिक्शा चालक हो जाएगा। ठीक है, ई रिक्शा चालक, सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूक्ष्मजीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो अपघटन हो जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा, अपघटन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीवादी बॉम्बे प्लान का वास्तुकार नहीं था? तो ये धीरूभाई अंबानी नहीं था। सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कि जून 2024 में चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो पहला देश बी बना है, चाइना बना हुआ है। ठीक है, सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कि गंगा और गंडक नदियों के संगम पर आयोजित 1 महीने तक चलने वाले पशु मेले का नाम क्या है? तो सोनपुर मेला। सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कि संविधान की 10वीं अनुसूची से संबंध विषय को छोड़ करके अन्य किसी आधार पर राज्य विधानसभा के अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? तो 147 का बी हो जाएगा, अध्यक्ष विधानसभा के अध्यक्ष हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है? वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण जीवाश्म ईंधन का जलना हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में से किसका एक भाग है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दक्षिण का पहाड़ी भाग हो जाएगा। अगला और अंतिम प्रश्न है कि परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? जे थॉमसन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं।